तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। टीआरई 4 से निकल के जो खबर आई है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही टीआरई 3 के लिए ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही बीएड जो है यहाँ पे रेलवे शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक तक पहुंचे और टीआरई 4 की तैयारी करते रहे लोग। बता दें कि जितने भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रोस्टर क्लियर होने के बाद आपकी टीआरई 4 की यहाँ पे वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन कितने पद किस विभाग में है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे आप लोगों को हर प्रकार के पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि जल्द होंगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे यहाँ पे 2 लाख से अधिक पद। और कितने किस विभाग में कितने यहाँ पे पद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियाँ, और साथ में कहा है कि सबसे अधिक जो है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग में है। हमें इन सब से नहीं, हमें मतलब है यहाँ पे टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे है। और किस विभाग में कितनी पद हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अगर शिक्षा विभाग की बात किया जाए तो ये लेखा जोखा है, तैयार किया हुआ है, एक्चुअल नहीं है। याद रखिएगा जितने भी पद खाली हैं उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। टीआरई 3 से बचे हुए पद भी इसमें जुड़े जाएंगे। तो यहाँ पे जो पद यहाँ पे बताए गए हैं टीआरई 4 के लिए 75,291, जबकि ये केवल आंकड़ा है, लेकिन कम से कम अभी 20,000 पद इसमें और जुड़ने वाले हैं। यानी याद रखिएगा आपका 1 लाख के करीब यहाँ पे पद होने वाले हैं। अगर वहीं पे स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग में आपके आने वाले 45,734 पद। लेकिन हमें याद रखना है टीआरई 4 के लिए 75,200 यहाँ पे 91, लगभग 1 लाख के करीब आपकी वैकेंसियां इसमें आने वाली हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे क्या कह रहा है ये हमारा न्यूज, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है राज्य में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होगी। जल्द ही करीब 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है। सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या मांग ली है। देखिए रिक्तियों के पद जो यहाँ पे पद है उसे मांग लिया गया है। कोशिश है कि अधिक से अधिक रिक्त पद भरे जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों से कहना है कि रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न सर्वों के करीब 1 लाख पद से अधिक जो रिक्तियां हैं उसकी सूची संबंधित आयोग को भेज दी गई है, जिसमें सबसे अधिक रिक्तियां जो है स्वास्थ्य और यहाँ पे शिक्षा यानी टीआरई, याद रखिएगा टीआरई के लिए है यहाँ पे शिक्षा विभाग में है, जो कि यहाँ पे 75,291 स्वास्थ्य विभाग में है। इसी प्रकार कॉलेजों में यहाँ पे दिया है विवि के शिक्षकों के, याद रखिएगा यहाँ पे करा है विवि शिक्षकों के लिए 4,261 पद को भी भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विवि सेवा आयोग को दे दी गई है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ पे जो निकल के आई ये बात, मुख्य सचिव ने कहा है स्तर पर की जा रही बात में रिक्त पदों को समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव अमृतपाल मीणा लगातार विभिन्न विभागों से रिक्तियों की उपलब्धता की समीक्षा कर रही हैं। इसके तहत यहाँ पे अराजपत्रित और राजपत्रित दोनों प्रकार की पदों को रिक्तियों को भरने की मांग की जा रही है। तो याद रखिएगा अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। शिक्षा विभाग में जो यहाँ पे रिक्तियों को बताने की बात की गई है कि यहाँ पे जो रिक्तियां हैं ये 75,291 हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दिया है आवेदन दिए गए शिक्षकों के पद को भी रिक्त माना जाएगा। याद रखिएगा आवेदन दिए गए जो पद हैं उसका भी जो पद है उसको रिक्त माना जाएगा। और लगभग यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 1,90,000 शिक्षकों ने किया है आवेदन, उनके भी पद रिक्त माने जाएंगे जो खाली होंगे। आवेदकों के 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों के आवेदन को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले श्रेणी में शिक्षकों का तबादला होगा, याद रखिएगा, जिसमें कैंसर से रोगी, गंभीर बीमारी, दिव्यांग, आर्टिफिशियल या फिर मानसिक दिव्यांगता और विधवा परिपक्वता को रखा गया है। यानी ये क्या है ट्रांसफर, यहाँ पे इनको क्या करना है ट्रांसफर करने की बात कर रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारा मुख्य जो उद्देश्य था वो टीआरई 4 के लिए था, जिसमें आप लोगों के लिए रिक्त पदों की संख्या आप लोगों ने देख लिया है, लगभग 1 लाख के करीब आएंगे, याद रखिएगा इतना आप लोग। और वहीं पे अगर बात करें रेलवे में शिक्षक भर्ती से बीएड जो है बाहर हो गया है। क्यों बाहर हुआ है आप लोगों को पता है कि पीआरटी में जो है आपके बीएड मान्य नहीं है। अगर क्यों यहाँ पे देखिए क्या कहा है, रेलवे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। पहले विज्ञापन में इसे शामिल किया गया था, अब संशोधित करके हटा दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, याद रखिएगा बोर्ड द्वारा मिनिस्ट्रियल और यहाँ पे करा कि आइसोलेटेड कोटियों से विभिन्न पदों की भर्ती का आदेश निकाला गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेलवे में प्राथमिक में यहाँ पे कहा है कि शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक गणित के समेत विभिन्न विषयों के लिए आवेदन निकाला गया था। ये थे आपके
कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पहलू, जिसमें हम बात करेंगे। पहले ये था कि योग्यता के निर्धारण। पहली प्राथमिक रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कम से कम यहाँ 50% अंकों के साथ 12वीं समकक्ष 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 45% अंक के साथ 12वीं समकक्ष एनसीटी के अनुसार 2 वर्षीय यहाँ पे कराए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं में 4 वर्षीय यहाँ पे बैचलर ऑफ करा के एलिमेंट्री एजुकेशन अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं समकक्षा के लिए डिप्लोमा अथवा स्नातक वर्षीयता प्राथमिक में मान्य थी। लेकिन अब यह किया गया है लागू। मतलब अब क्या लागू किया गया है, कम से कम यहाँ पे कराया कि 50% अंकों के साथ 12वीं के समकक्ष में 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं इसके समकक्ष एनसीटी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा अथवा कम से कम इसके 50% अंकों के साथ 12वीं इसके समकक्ष 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी यहाँ पे करा कि BLED अथवा 50% अंकों के साथ 12वीं के साथ समकक्ष में 2 वर्षीय यहाँ पे करा है कि डिप्लोमा होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या करा है, आपको BEd हटा दिया गया है। अगर वहीं पे बात किया जाए TRE4 के लिए, याद रखिएगा TRE4 के लिए, याद रखिएगा ये है TRE4 के लिए आपके TRE3 के लिए संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो कि ट्यूटर अभियान चलाया गया है उसके के अनुसार यहाँ पे कहा है कि ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थियों के लिए चलाया गया ट्यूटर अभियान। यहाँ पे करा कि 1 साल से चल रही तीसरे चरण की प्रक्रिया के बाधित होने के कारण ये कार्य किया गया है। तीसरे चरण में अभ्यर्थियों ने नहीं जारी हुआ अब तक ज्वाइनिंग लेटर। तीसरी जो TRE3 के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसके लिए महाअभियान ट्यूटर चलाया गया है। मामले में तीसरे चरण के BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। कह रहा है कि तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग के पूर्व अपर सचिव के पाठक के कार्यकाल में शुरू की गई थी। फरवरी 2024 में यहाँ पे कराए परीक्षा का फॉर्म आ गया था। 15 मार्च 2024 से तीसरे चरण के अध्यापक की परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा पेपर लीक कांड के भेंट चढ़ने की इसके कारण ये पूरा बिहार में यहाँ पे परीक्षा में रद्द कर दिया गया था। हालांकि उस समय BPSC ने दावा किया था कि पेपर लीक नहीं हुआ था। वर्ष 2024 में जून जुलाई महीने में ये यहाँ पे कराए परीक्षा पुनः ली गई थी। पर यहाँ पे अभ्यर्थियों को एक बार फिर से पर्चे यहाँ पे कराए खर्चे पर फिर से अपने खर्चे पर परीक्षा में शामिल होना पड़ा था। तो याद रखिएगा TRE3 के लिए जितने भी अभ्यर्थी ट्यूटर अभियान चला रहे हैं जारी रखें, जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। और बता दें आप लोगों के लिए कि कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण और टॉपिक्स हैं जिसके जान लेना आपको लिए बहुत ही जरूरी है। कह रहा है शिक्षा विभाग ने सर+2 स्कूलों में पूछा उन्हें कितने शिक्षकों की जरूरत है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी DO के 3 दिन के अंदर शिक्षा पोर्टल पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग से कितने पद रिक्त थे उसके लिए भी यहाँ पे मांगा है। तो ये थी आज की न्यूज और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ये थी कि आप लोगों के लिए TRE4 का जो वैकेंसी है जल्द ही देखने को मिल सकता है। होली तक वेट करिए, फिर इसके बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा TRE4 के लिए। तो ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में BPSC TRE3 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि आप लोगों के लिए SCERT, याद रखिएगा SCERT के तहत बुक पर आधारित सभी प्रकार की किताब के अनुसार ही जितने भी पूछे जा रहे हैं प्रश्न उसके अनुसार आप लोगों के लिए क्लास चलाई जा रही है। तो सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही यहाँ पे आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।